पाठ 15 एल्बम। पंडित शादीराम तथा उनके यजमान लाला सदानंद काफी पुराने परिचित थे। वो प्रायः एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। एक बार पंडित शादीराम को रुपयों की सख्त जरूरत आन पड़ी तो लाला सदानंद ने उन्हें ऋण दे दिए। वो प्रायः उसी के बारे में सोचते रहते थे। अब भी उन्होंने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या ये ऋण कभी सिर से ना उतरेगा। वो गरीब जरूर थे पर दिल के साफ थे। वो चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। वो अपना पेट काट कर पैसा बचाते थे, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो आकस्मिक खर्च निकल आता था, जिसमें सारा रुपया खर्च हो जाता। शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थीं, मगर वो कुछ नहीं कर पाते थे। उन्हें लाला सदानंद के कुल 500 रुपए चुकाने थे। इसी बीच उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए सभी रुपए लड़के की दवा में तब खर्च हो गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर से अंधकार था। बेचारे क्या करते। लाला सदानंद अपने पुरोहित की इस विवशता से परिचित थे और उन्हें इस रकम की जरा सी भी परवाह न थी। वो तो इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हों। मगर शादीराम के मन में शांति न थी। वो सोचा करते कि ये कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। लाला सदानंद की भली मानसी के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थीं। एक दिन लाला सदानंद पंडित शादीराम के घर गए। जब उन्होंने शादीराम की अलमारी में कई 100 हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला की मासिक पत्रिकाएं देखी तो पूछ बैठे, ये क्या है पंडित जी? पंडित जी बोले, कुछ खास नहीं, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई साहब मंगवाया करते थे। वो जब जीवित थे तो किसी को इन्हें हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई भी नहीं पूछता। रद्दी में क्यों नहीं बेची? लाला सदानंद बोले, इनमें चित्र हैं। बच्चों के रूठने पर एक आध निकाल कर दे देता हूँ। बच्चों का दिल बहल जाता है। पंडित जी ने जवाब दिया। लाला सदानंद पुनः बोले, दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उन्हें उलट पुलट कर देखते रहे, फिर सहसा बोले, ये चित्र कला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाएं, तो 1000-2000 रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, काश मेरे ऐसे भाग्य होते। लाला सदानंद बोले, एक काम करो। क्या? बढ़िया बढ़िया तस्वीरों को अलग छांट लो। बहुत अच्छा। काम निबटने पर मुझे कहलवा देना। आप क्या करेंगे? शादीराम ने पूछा। मैं इनकी एल्बम बनाकर और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। शायद ये विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप भी कुछ पैसे कमा ले। वाकई तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। पंडित शादीराम को ये आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने पर पंडित जी ने दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटी। उन्होंने शाम तक 200 बढ़िया बढ़िया चित्र निकाल दिए। उस समय वो उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा दिखाई देने लगी। वो इन चित्रों की तरफ इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक में 10-10 की नोट हो। बच्चों को उधर देखने तक ना देते थे। वो मन ही मन खुश हो रहे थे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। इस घटना के 1 महीने के बाद शादीराम का भाग्य जागा। कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़े हुए लाला सदानंद के पास पहुँचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया, रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो, मुझे यकीन है खरीद ही लेगा। और मूल्य लिख दो, 1000 रुपए। कुछ दिनों के बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। पंडित शादीराम के हाथ पैर से ज्यादा उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे। पंडित शादीराम सोचने लगे,
अगर 2000 रुपए लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। पंडित शादीराम रात के समय लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपए उनके सामने रखकर बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस ऋण से छुटकारा मिला। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। लाला सदानंद ने हैरान सा होकर पूछा, पंडित जी, क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? जी हाँ, खरीद लिया। और रुपए भी आ गए? जी हाँ, 1000 रुपए। 1000? जी हाँ, अन्यथा मैं आपका ऋण चुका पाता। परमात्मा ने मेरी सुन ली। सच कहूँ तो आप ये रुपए अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ, आपकी सेवा मेरा धर्म है। अगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया। पंडित जी की आंखों में अश्रु थे। वो बोले, आप जैसे सज्जन इस संसार में बहुत थोड़े हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे। मगर अब तो ये रुपए रखकर आज मुझे हल्का होने दीजिए। ये सुनकर लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ था। इस घटना को 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद बिस्तर पर लेटे थे। पास पड़ी कुर्सी पर बैठे पंडित शादीराम उन्हें भगवत गीता सुना रहे थे। इतने में लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिराहने बैठ गए। उनकी स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को जोर जोर से पुकारने लगी। तभी पंडित जी को रोगी के सिराहने के नीचे कुछ चुभती हुई चीज मालूम हुई। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। ये तो वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। पंडित शादीराम को लगा कि उन्होंने ऋण उतार दिया है, मगर ये जानकर उनके हृदय को गहरा आघात लगा कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से 2 गुना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। थोड़ी देर के बाद लाला सदानंद होश में आ गए। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन कर कहा, ये एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी को ये ज्ञात था कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। वो किसी भी तरह ये ना कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, परंतु अब वो उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। सुदर्शन